हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन और मैं हूं नितिन सिंघल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये सेशन चल रहा है वो टर्म्स ऑफ इशूड ऑफ शेयर के बारे में चल रहा है, जिसके लिए हमने आपको लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि एक कंपनी प्राइजेस के आधार पर अपने शेयर्स को कितने टाइप से इशू कर सकती है। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसको वो 3 टाइप से इशू कर सकती है: इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं और अपने यूज़ में, अपने नॉलेज के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स के बारे में, जिसमें आपको हम बताते हैं कि एक कंपनी अपने शेयर्स को यूजेस यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप से वो उसको इशू कर सकती है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं अ कंपनी कैन बी इशू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग 2 वेज, यानी कि एक कंपनी अपने शेयर्स को 2 टाइप से इशू कर सकती है अपने यूजेस यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें फर्स्ट आता है आपका फॉर कैश और सेकंड आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि एक कंपनी अपने शेयर्स को यूजेस के आधार पर 2 टाइप से इशू कर सकती है, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहले हम बात करते हैं फॉर कैश की। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं पहले इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है और उस शेयर्स के बदले में पब्लिक के द्वारा कंपनी को जो पेमेंट किया जाता है वो कैश या चेक या किसी भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को या उस कंडीशंस को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो इसमें हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश मींस शेयर इशूड बाय अ कंपनी अगेंस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक और ए बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स को कैश के पर्पज से इशू करती है तो कंपनी को शेयर के बदले में पब्लिक से कैश, चेक या कोई भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट रिसीव होती है। इशू प्राइस में भी पेबल बाय सब्सक्राइबर आइदर। अब जो इशू प्राइस होता है यानी कि जो कंपनी को पैसा मिलता है शेयर्स के बदले में, तो वो कंपनी 2 तरीके से रिसीव कर सकती है। एक, फर्स्ट इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन लम्प सम। सेकंड, इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो गाइस, यहाँ 2 टाइप से वो इशू कर सकती है। फर्स्ट है हमारा कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और उसके बदले में जो अमाउंट होता है वो कंपनी को एक साथ एक मुश्त एक किस्त के रूप में मिलता है, जिसको हम लम्प सम मेथड या लम्प सम पेमेंट बोलते हैं। यानी कि जब सारा का सारा पैसा कंपनी को एक साथ मिल जाता है इशू ऑफ शेयर का, तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन लम्प सम। और सेकंड कंडीशन होती है इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है और जो शेयर्स के बदले में पेमेंट मिलता है कंपनी को वो लमसम ना मिलकर इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो पहले बात करते हैं हम आपसे जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर की। अमाउंट पेबल इन लमसम, यानी कि जब कंपनी को इशू ऑफ शेयर के बदले में जो अमाउंट मिलता है वो एक साथ यानी कि लमसम मिलता है। तो इसके कंसर्न में जो जनरल एंट्रीज कंपनी की बुक में बनाई जाती हैं वो हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट पार एज फुल्ली पेड। तो जैसे आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी प्राइजेस के आधार पर अपने शेयर्स को 3 टाइप से इशू कर सकती है: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो हमें इन तीनों के अलग अलग कंडीशंस के लिए एंट्रीज को बनाना होता है। तो आज हम इनके अलग अलग एंट्रीज को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर्स को पार पे इशू करती है और वो भी फुल्ली पेड, यानी कि जब सारा का सारा पैसा कंपनी को मिल जाता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए होते हैं, तो उसके कंसर्न में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें बीइंग जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने इशू किए होते हैं उनके नंबर्स लिख दिए जाएंगे, ऑफ रुपीस जो भी हमारे पर शेयर यानी कि जो एक शेयर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, उसको यहाँ लिखेंगे हम, और इशूड एट पार एज फुल्ली पेड। तो इसकी नरेशन बन जाती है बीइंग नंबर ऑफ शेयर ऑफ रुपीस, जितने का शेयर है पर शेयर इशूड एट पार एज फुल्ली पेड। तो ये इशूड एट पार की एंट्री होती है। सेकंड हम बात करते हैं फॉर इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम एज फुल्ली पेड, यानी कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है किस पर, प्रीमियम पर,
तो उसके कंसर्न में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ एंट्री बन जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जैसा आपको बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो होता है वो कंपनी के लिए एक बेनिफिट होता है, कंपनी का ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, एक तरीके से कंपनी की ये कैपिटल रिसीव होती है और ये कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज करती है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ नरेशन इसकी आ जाएगी बीइंग नंबर ऑफ शेयर जो भी होंगे, एक शेयर जितने का होगा, और ये हमने करे हैं इश्यूड एट प्रीमियम पर। तो गाइस नेक्स्ट आता है आपका फॉर इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एज फुल्ली पेड, यानी कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है और फुल्ली पेड, तो उस कंसर्न में ये एंट्री बनती है। हालांकि आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि एक न्यू कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। इसकी पूरी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में आपको दी थी, तो आप उसमें देख के समझ सकते हैं कि एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर तभी इशू कर सकती है जब वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो या कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही हो। तो यहाँ बात बनती है अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर जितने का भी है, और ये इशूड हो गया आपका डिस्काउंट पर। तो वैसे यहाँ लमसम में हमने बात करी थी आपसे कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को एट पार प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसकी क्या एंट्री हो सकती है, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो इसी का ही अगला टॉपिक आ जाता है गाइस आपका, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ शेयर में ही फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर कंपनी को जो अपना सारा का सारा पैसा है वो अगर वो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ही ले लेती है, तब उसके कंसर्न में क्या एंट्री बनाई जाएंगी। तो तब उसके कंसर्न में एंट्री बनती है हमारी, अगर कंपनी अपना सारा पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही ले लेती है तो एंट्री बनती है फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी कि जो पैसा है वो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे अगर कंपनी को सारा मिल जाता है तो फर्स्ट एंट्री बन जाती है अमाउंट रिसीव की, जो कि बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, यानी कि इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी हमें रिसीव होती है। अब ये हमें मनी रिसीव हो गई है, अब कंपनी को क्या होगा कि पहले कंपनी को पैसा रिसीव होता है, उसके बाद वो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। तो कंपनी को पैसा रिसीव हो गया फर्स्ट एंट्री में, अब कंपनी उसको इशू करेगी। तो इशू करने के कंसर्न में आपको टू टाइप्स बताए हमने, पार और प्रीमियम। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं इफ इशू ऑफ शेयर एट पार। तो गाइस यहाँ बात आती है हमारी, अगर हम इसको पार पे इशू करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। और अगर इसको हम प्रीमियम पे करते हैं तो एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी कि फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी जो हमें अमाउंट रिसीव की हुई है, और सेकंड और ये दो कंडीशन हो गई पार और प्रीमियम के लिए, ये हो जाता है जब एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, शेयर कैपिटल। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर फॉर कैश ओनली इन लमसम मेथड में ही। इसमें आपके पास आती है कंडीशन कि जब हमें अमाउंट डायरेक्ट कंपनी को शेयर होल्डर से मिलता है तो उसमें भी आपके सामने तीन कंडीशन हो सकती हैं। जैसा फर्स्ट है आपका ऑन लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि हमें शेयर होल्डर से डायरेक्ट पैसा मिल जाता है, तो एंट्री बनती है फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, यानी कि ये वो एंट्री होती है जो शेयर होल्डर से अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है। तो बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर। अब यहाँ पर हम शेयर्स को वही थ्री टाइप से इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पर। तो अगर पार पे करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग इशू ऑफ शेयर टू शेयर होल्डर एट पार। अगर इसको हम प्रीमियम पे करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और थर्ड आता है हमारा बीइंग इशू ऑफ शेयर टू शेयर होल्डर एट प्रीमियम, यानी कि जब हम इसको एट प्रीमियम पे करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं जब हम एट प्रीमियम पे करते हैं, तो जब प्रीमियम पे करते हैं तो एंट्री बनती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री बन जाती है हमारी प्रीमियम के लिए।
और अगर इसको हम डिस्काउंट पे करते हैं तो एंट्री बन जाती है शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट पर। तो गाइस ये जो टॉपिक हुआ, ये हमने टॉपिक आपको बताया कि जब कंपनी अपने शेयर्स को जो इशू करती है वो और उसका जो अमाउंट रिसीव करती है वो फॉर कैश के लिए लमसम मेथड में करती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। यानी कि अब हम बात करते हैं कि एक कंपनी अपने जो शेयर्स को इशू करती है तो उसका जो अमाउंट है वो लमसम में ना मिलकर इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि कंपनी की जो अमाउंट रिसीव करती है इंस्टॉलमेंट के रूप में तो उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। तो जनरली गाइज यहाँ पर क्या होता है आपके कि नॉर्मली हमारे पास इसको हम 4 इंस्टॉलमेंट में समझ सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो उसको हमने आपकी स्क्रीन पर समझाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स मे बी पेबल इन इंस्टॉलमेंट। यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है इंस्टॉलमेंट पर तो उसको इस तरीके से अमाउंट रिसीव होता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर इज पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन एंड इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। यानी कि सबसे पहले जो कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव होता है वो एप्लीकेशन के रूप में होता है। यानी कि जो कंपनी के द्वारा, जो पब्लिक के द्वारा कंपनी को अमाउंट दिया जाता है तो वो कंपनी एप्लीकेशन के रूप में अपने पास रखती है। तो जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर इज पेड, यानी कि जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर इज पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन एंड इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो एप्लीकेशन पर हमें मनी रिसीव होती है वो कंपनी किस में ट्रांसफर कर देती है, शेयर कैपिटल अकाउंट में, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कॉल्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट एंड इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। यानी कि अब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है कंपनी की वो कहलाती है अलॉटमेंट मनी, उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। फर्स्ट होती है एप्लीकेशन, सेकेंड होती है अलॉटमेंट। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर रिमेनिंग पार्ट ऑफ इशू प्राइस व्हेन कॉल्ड अप इज कॉल्ड कॉल मनी। अब कंपनी के बाद जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट हुई वो एप्लीकेशन हुई, उसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है जिसके लिए वो अलॉटमेंट मनी की एंट्री बनाती है। अब अलॉटमेंट के बाद जो भी अमाउंट रिमेनिंग रह जाता है शेयर्स का, मान लीजिए जैसे एक शेयर हमारा 10 रुपीज का है, उसमें हमारे को 2 रुपीज मिल गए हमें एप्लीकेशन पर और 3 मिल गए हमें अलॉटमेंट पर। तो 10 में से 2 + 3 5 रुपीज हमें मिल गए। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 5। तो जो 5 रुपीज रह गए हैं उसका जो अमाउंट जिस पर मिलेगा उसको बोलते हैं कॉल मनी। अब ये कॉल मनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी की अपनी पॉलिसीज के ऊपर और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ आपको ये जानना होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, या एक कंपनी जो अपनी इंस्टॉलमेंट पर जो अमाउंट को लेती है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं कि कंपनी को एप्लीकेशन पर इस अमाउंट से कम अमाउंट को रिसीव नहीं करना होता है, या कम से कम इतना पैसा उसे एप्लीकेशन पर जरूर रिसीव करना होता है शेयर होल्डर से। तो उसकी क्या परसेंटेज है तो वो हम बताते हैं आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूप में। तो गाइज यहाँ हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 में हमें ये बताया गया है कि एक कंपनी अपना कितना अमाउंट मिनिमम रूप में एप्लीकेशन पे उसको लेना जरूरी होता है। तो वो हमें यहाँ दिया गया है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू of the share or such other percentage or amount as may be prescribed by Security Exchange Board of India, जिसको शॉर्ट में हम सेबी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अपने पास एप्लीकेशन के रूप में जो कंपनी को पैसा लेना होगा वो अपनी जो भी उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू होगी या फेस वैल्यू होगी उसका कम से कम 5% उसको लेना जरूरी होगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर इशूड करे, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है तो उसकी जो टोटल नॉमिनल वैल्यू हो गई वो 1 लाख हो गई। अब 1 लाख का 5%, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ 5000 रुपीज।
तो 5000 रुपीज़ कम से कम उसको एप्लीकेशन पर लेना जरूरी होगा। अगर उससे कम अमाउंट उसे एप्लीकेशन पर रिसीव होता है तो वो फिर वैलिड नहीं माने जाएंगे, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। SEBI prescribe that application money should not be less than 25% of the issue price। और जो SEBI की गाइडलाइंस हैं, तो SEBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो हमारे को अमाउंट एप्लीकेशन पर रिसीव होगा वो उसके इशू प्राइस का 25% कम से कम होना चाहिए, यानी कि 25% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो SEBI ये कहती है कि कोई भी कंपनी एप्लीकेशन का जो पैसा है वो उसके इशू प्राइस से 25% से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम 25% का पैसा उसको लेना जरूरी होता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर के कंसर्न में। व्हेन अमाउंट रिसीव बाय इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब कंपनी अपने इंस्टॉलमेंट के रूप में लेती है शेयर्स का अमाउंट को, तो उसको वही 3 तरीके से ले सकती है, इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार की। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसा आपको बताया कि नॉर्मली जो कंपनी होती है वो अपनी इंस्टॉलमेंट को 4 रूप में या उससे ज़्यादा रख सकती है। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है। ये और आगे भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम आपके क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चन में जनरली ये 4 आपको इंस्टॉलमेंट दी होंगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आपको इन चारों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमें सबसे पहले एप्लीकेशन पर मनी रिसीव होती है, जिसके कंसर्न में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट एंट्री बनती है हमारी, जो हमें एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है उसकी। फिर जो एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है वो कंपनी को ट्रांसफर करनी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उसके लिए एंट्री बनाते हैं ऑन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसके लिए एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री बन जाती है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आता है ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसके बाद ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव होता है और उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता है, जिसके कंसर्न में आपकी वो दोनों एंट्री हमने बताई। अब इसके बाद जितनी भी एंट्री होती है हमारी, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, उन सब में पहले अब हमें उन इंस्टॉलमेंट को ड्यू करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिसीव होंगी। यानी कि अब कंपनी शेयर होल्डर से उस इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले ड्यू करेगी, मांगेगी, उसके बाद शेयर होल्डर के द्वारा उसको पे किया जाता है। तो कंपनी उसके लिए 2 एंट्री बनाती है, जिसमें पहली होती है ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। अब जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होता है हमें, तो एंट्री बनती है ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट की पहली 2 इंस्टॉलमेंट हुई, पहली एप्लीकेशन और दूसरी अलॉटमेंट। अब बात करते हैं हम फर्स्ट कॉल मनी की। तो ये थर्ड होती है हमारी, तो इसके लिए भी कंपनी अपने आप एंट्री बनाती है। तो उसके लिए पहले इसको ड्यू करेगी और फिर रिसीव होगा। तो ड्यू के कंसर्न में एंट्री बनती है ऑन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल मनी जो रिसीव होती है तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल की मनी ड्यू होगी, तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और फिर इसका हमें जो अमाउंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री बनेगी ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, जिसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से ये एट पार की कंडीशन में हमारी जो एंट्रीज हैं टोटल, अगर हम इसको समझें तो हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल की बात करें तो कुल मिलाकर 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं और हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री बनती हैं। तो कुल मिलाकर आपकी ये 8 एंट्री इसमें बन जाती हैं। यही एंट्री आपकी हर जगह पर इसमें यूज होती है। तो इनको आप अच्छे से समझ लें, नोट कर लें और अपनी नॉलेज के लिए इसको संभाल लें। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो जैसा आपको बताया हमने कि एक कंपनी अपने शेयर को 3 टाइप से इशू कर सकती है प्राइजेस के अकॉर्डिंग, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो अभी हमने बात करी थी एट पार की, अब हम बात कर रहे हैं एट प्रीमियम की।
तो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो उसके कंसर्न में एंट्री क्या बनती है। तो पहले हम इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। प्रीमियम ऑन शेयर में बी कलेक्टेड बाय ए कंपनी आइदर विद एप्लीकेशन मनी and or with the allotment money and or even with one or more of the calls money as per the terms of issue। तो गाइस यहाँ हम ये बात करते हैं कि जनरली अगर हम बात करें जो प्रीमियम का अमाउंट होता है तो वो कंपनी अपनी एप्लीकेशन पे भी ले सकती है, अलॉटमेंट पे भी ले सकती है, फर्स्ट कॉल पे भी ले सकती है, फाइनल कॉल पे भी ले सकती है, 2 कॉल पे भी ले सकती है, 3 पे भी ले सकती है, 4 पे भी ले सकती है। इसका मतलब कंपनी के जो टर्म्स ऑफ इशू है, यानी कि जो इशू करते समय जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये एप्लीकेशन पे भी लिया जा सकता है प्रीमियम का अमाउंट, इसको अलॉटमेंट पे भी ले सकते हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा इफ द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, क्वेश्चन क्या है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, बस आपको ये बताया गया है कि जो हमने शेयर इशूड करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं, ये नहीं बताया गया है कि प्रीमियम किस कॉल के साथ दिया गया है, ना तो ये बताया गया कि एप्लीकेशन पर है, ना अलॉटमेंट पर, ना फर्स्ट कॉल पर, ना फाइनल कॉल पर। तब उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इट इज एज्यूम दैट, उस कंडीशन में आपको ये एज्यूम करना होता है कि द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज कलेक्टेड अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी, यानी कि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होता है, तब आपको फिर जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो अलॉटमेंट मनी के साथ आपको लेना होता है या अलॉटमेंट मनी पर आपको उसको रिसीव करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स इट इज इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट मनी, यानी कि उस कंडीशन में ये प्रीमियम का अमाउंट जो होगा वो अलॉटमेंट मनी के साथ इंक्लूड किया जाएगा या अलॉटमेंट मनी के साथ इसको लिया जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रीमियम का अमाउंट आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पर किसी पे भी ले सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप उसको केवल अलॉटमेंट पर ही ले सकते हैं। तो गाइस अब इसकी आती है जनरल एंट्री, यानी कि जनरल एंट्री फॉर इशू एट प्रीमियम, यानी कि जब एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है तो उसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं वो आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं when securities premium is payable with application money, यानी कि जब हम बात करते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो अगर वो एप्लीकेशन के साथ करती है, यानी कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एप्लीकेशन के कॉल पर मिलता है, एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट पर मिलता है, तब क्या एंट्री बनेगी। तो गाइस सब एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एंट्री बनती है वो बनती है एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन शेयर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि एप्लीकेशन पे जो अमाउंट मिलेगा उसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड होगा। अब ये प्रीमियम का अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको ट्रांसफर करना होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब जो एप्लीकेशन मनी है उसको हमें ट्रांसफर करना है किसमें, शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ है वो इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है। तो उसके लिए एंट्री बनती है यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ नरेशन बन जाती है इसकी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो गाइज यहाँ ध्यान रखते हैं, आपको जैसा बताया कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिसीव होता है, कंपनी की कैपिटल को ये इंक्रीज करता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसके लिए एंट्री बन जाती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो गाइज नेक्स्ट आती है कि व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेबल विद अलॉटमेंट और कॉल मनी, यानी कि अब यहाँ देखते हैं कि अगर प्रीमियम का अमाउंट जो है वो हमें अलॉटमेंट पर या कॉल मनी पर रिसीव होता है तब उसके लिए क्या एंट्री बनती है। तब उसके लिए हम एंट्री बनाते हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी ड्यू का शेयर अलॉटमेंट और शेयर सन्ड्री कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कि उसके कंसर्न में ये एंट्री बनती है कि इसमें ध्यान रखते हैं कि जो ड्यू की एंट्री होती है हमारी वो अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हो वो पहले बनती है, उसके बाद रिसीव की एंट्री बनती है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है वो ड्यू वाली एंट्री के साथ शो करना होता है, दिखाना होता है।
तो यहाँ एंट्री बन जाती है शेयर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट पर है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, और अगर उसके अलावा किसी भी कॉल पर है, चाहे फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हो, तो उसके लिए यहाँ उसका नाम लिख देंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर शेयर सन्ड्री कॉल का यूज किया है। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट और शेयर सन्ड्री कॉल, ये इसकी नरेशन आ जाती है। अब बात करते हैं इसका जो हमें अमाउंट रिसीव होता है। तो एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ अलॉटमेंट एंड और कॉल मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम अकाउंट, यानी कि जो हमें अलॉटमेंट या जो अदर कॉल है उस पर प्रीमियम दिया हुआ है, तो उसका जो हमें अमाउंट रिसीव होता है, तो उसके लिए हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर सन्ड्री कॉल। अगर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट आ जाएगा, या उसके अलावा जो भी अदर कॉल होंगी तो उसके लिए हम उस कॉल का नाम लिख देंगे। नरेशन बन जाएगी इसकी बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन शेयर अलॉटमेंट और शेयर सन्ड्री कॉल। तो गाइज ये हो जाती है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम पे इशू करती है तो उसके लिए जो एंट्रीज बनती हैं, अगर एप्लीकेशन पे होगी तो ये एंट्री बनेगी, और अलॉटमेंट या किसी अदर कॉल पर होगी तो ये एंट्री बनेगी। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि जब कंपनी अपनी शेयर्स को इशू करती है किस पर, डिस्काउंट पर, यानी कि अब हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज फॉर इशू एट डिस्काउंट, यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को किस पे इशू कर रही है, डिस्काउंट पर इशू कर रही है। तो उसके लिए यहाँ पर एंट्री बनती है व्हेन डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर इज पेबल विद अलॉटमेंट और कॉल मनी। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारी अगर अलॉटमेंट पे या कॉल मनी पे उसको हम शो करते हैं डिस्काउंट को, तो उस कंडीशन में फिर अगर अलॉटमेंट पर डिस्काउंट दिया है तो एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और अगर किसी अदर कॉल पर दिया है तो उसके लिए लिख देंगे शेयर सन्ड्री कॉल अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट होता है उसे भी हम क्या करते हैं, डेबिट। गाइज यहाँ आपको समझना होगा कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है तो ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है, यानी कि कंपनी को यहाँ पर जो कैपिटल का अमाउंट है वो कम रिसीव होता है, कैपिटल यहाँ पर कम होती है जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ डिस्काउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर अलॉटमेंट पर डिस्काउंट दिया है तो, और अगर अलॉटमेंट की जगह पर किसी भी कॉल पर दिया है, चाहे फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल हो, तो उसके लिए हम लिख देते हैं शेयर सन्ड्री कॉल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री जाती है बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट और शेयर सन्ड्री कॉल। अब बात करते हैं यहाँ पर हम एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी, यानी कि जब कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू करे हैं तो उस कंडीशन में ड्यू की एंट्री ये बनती है और रिसीव की एंट्री ये बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है, और अगर सन्ड्री कॉल है तो टू शेयर सन्ड्री कॉल, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर सन्ड्री कॉल। अब इसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ राइटिंग ऑफ ए डिस्काउंट, यानी कि जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए जैसा बताया हमने क्या होता है, लॉस होता है। तो कंपनी को उस लॉस को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, और कंपनी उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए एक एंट्री बनाती है जो कि बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट को क्या करा था, डेबिट, इसे राइट ऑफ करने के लिए यहाँ हमने कर दिया इसे क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस दिखा रहा था और इसको हमें बंद करना है, खत्म करना है, तो अब हमें इसे क्या करना होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने एंट्री बना दी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट। इसकी नरेशन बन जाती है बीइंग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो गाइस ये हमने आपको जो टॉपिक बताए हमने, तो इसमें हमने आपको बताया कि एक कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को यूजेस यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इशू कर सकती है, जिसमें आपको हमने 2 टाइप्स बताए, फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश। तो अभी हमने जो ये वीडियो बनाई थी आपके लिए, ये हमने केवल बनाई थी फॉर कैश के पर्पज से, जिसमें हमने आपको बताया कि एक कंपनी फॉर कैश में 2 टाइप से अपने इशू कर सकती है शेयर, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट में। तो इस वीडियो में हमने समझा कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को यूजेस यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैश पे इशू करती है तो वो किस तरीके से इशू करती है और उसके कंसर्न में कौन कौन सी गारंटी बनाई जाती हैं, तो वो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि एक कंपनी जब कैश में इशू करती है तो वो लमसम और इंस्टॉलमेंट 2 टाइप से उसको इशू करती है। तो हमने इस वीडियो में आपको लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों के कंसर्न की एंट्री को बनाई। हमें उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एंट्री समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है इसमें या कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको और डिटेल में इसे
क्लियर कर सकें, समझा सकें। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे हम आपके लिए, वो लेके आएंगे हम फॉर कैश में ही जो हमारी नेक्स्ट कंडीशंस होती हैं हमारी, जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो गाइस